स्टीव जॉब्स उन बड़े चुनिंदा नामों में से एक जिन्होंने जून 2007 में पहला आईफोन लॉन्च करके टेलीकम्युनिकेशंस इंडस्ट्रीज में क्रांति ला दी थी। आज एप्पल इंक की नेटवर्थ $3 ट्रिलियन को भी पार कर चुकी है। आपको जान के आश्चर्य होगा, जो एकमात्र पुस्तक स्टीव जॉब्स के मरने के बाद उनके पास से मिली थी, वो एक भारतीय योगी की ऑटोबायोग्राफी थी। परमहंस योगानंद द्वारा लिखित बुक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी का स्टीव जॉब्स के जीवन पर कुछ यूं प्रभाव हुआ कि उनका विश्व कार्य और जीवन को देखने का दृष्टिकोण ही पूरी तरह से बदल गया। स्टीव जॉब्स को द स्टीव जॉब्स बनाने में इस बुक ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। परमहंस योगानंद की बुक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में ऐसा क्या है था जिसने स्टीव जॉब्स को एक सफल इंसान के साथ एक हम्बल इंसान बनने में मदद करी? जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। पहला, कभी भी लाभ के उद्देश्य से कुछ मत करो। उद्देश्य सेवा होना चाहिए। सेवा को व्यक्तिगत लाभ से ऊपर रखें। सेवा के द्वारा ही हम सही रिसोर्सेस और अपॉर्चुनिटी को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। सफलता बड़ा उदार हृदय रखने से आती है। यूनिवर्स उन लोगों को रिवॉर्ड करता है जो सेवा की भावना रखकर सेवा करते हैं। दूसरा, मृत्यु आपकी दुश्मन नहीं बल्कि आपकी मित्र है, क्योंकि यह आपके अंदर के सेंस ऑफ लिमिटेशन को समाप्त कर देती है और आपको लिमिटलेस होने का अनुभव कराती है। आपकी आत्मा अमर है। यह ज्ञान सब कुछ बदल देता है। पास्ट और फ्यूचर के फेलियर्स भी आपके टाइमलेस एग्जिस्टेंस पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकते। इसलिए साहसी बने और आम सामान्य से हटकर कदम उठाए। तीसरा, खुश रहने का मूल है कि आप लगातार सक्रिय रहने के साथ साथ कोई इच्छा भी न रखें। आंतरिक शांति के लिए अपनी बाहरी ड्राइवों को भी बैलेंस करना जरूरी है। बैलेंस करने से आप एक्शन और स्टिलनेस दोनों ही समयों में सुख और आनंद का अनुभव कर पाएंगे। रिजल्ट की ओर न देखते हुए कार्य करें। चौथा, हर व्यक्ति का अपना अलग मार्ग होता है। हो सकता है जो मार्ग दूसरे के लिए सफलता लेकर आया हो, वो आपको सफलता ना दिला पाए। हमें अपने यूनिक टैलेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी है। पांचवा, मनुष्य का आत्मबोध यानी सेल्फ रियलाइजेशन जितना गहरा होगा, उतना ही अधिक वह पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित करने में सक्षम होगा। यूनिवर्स आपके फोकस्ड इंटेंशंस पर ही अपनी प्रतिक्रिया करता है। इसलिए अपने आप में अटूट विश्वास पैदा करें और अपने विचारों और कार्यों को अपने डीपर गोल्स के साथ अलाइन करें। आप देखेंगे अवसर आपके पीछे पीछे आएंगे। छठा, प्रत्येक प्राणी आत्मा के अनंत सागर में एक लहर मात्र है। अपने और दूसरों में ईश्वर को देखें। सभी से अपने इंटरडिपेंडेबल रिलेशनशिप को पहचानें। यह समझें कि जब आप दूसरों को चोट पहुंचाते हैं तो आप खुद को चोट पहुंचाते हैं। व्यवसाय और व्यक्तिगत जीवन में अपने कार्यों के माध्यम से लोगों को एक साथ लाएं। सातवां, धर्म का सच्चा आधार मात्र बिलीफ नहीं बल्कि सहज अनुभव यानी इंट्यूटिव एक्सपीरियंस होता है। अपने अंदर डीप इनर नॉलेज को विकसित करने के लिए डेली स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की हैबिट को विकसित करें। अपने स्वयं के इनर डिवाइन एंड गाइड से जुड़ें। मार्गदर्शन के लिए अपने इंट्यूशन पर ही भरोसा करें। आठवां, ईगो की मोटी मोटी परतों को अपने अंदर से हटाने के लिए लगातार अपने अंदर का एग्जामिनेशन करें। चुनौतियों से मत डरो। चुनौतियां अहंकार को तोड़ती हैं और विल पावर का निर्माण करते हैं। आपकी यही विल पावर आपके भाग्य को भी आकार देती है। चारों ओर लगी एडवर्सिटी की आग में एक अडिग विल पावर का निर्माण करें। नौवां, हर पल को पूरी तरह से जिए और भविष्य खुद ही ठीक हो जाएगा। वर्तमान के साथ पूरा संपर्क बनाए। अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंताओं को भूल जाए। अभी के जीवन और सुंदरता को अपनाए। आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ ना कुछ अवश्य सीखा होगा। अगर आप इन पॉइंट्स को अपने जीवन में लागू करने में सफल होते हैं, इस बात में कोई शक नहीं है कि आप अपनी निजी, स्पिरिचुअल और प्रोफेशनल लाइफ को एक लेवल पर ले जाने में सक्षम होंगे। कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।